ਸਭੀ ਕੋ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਅਨੁਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਦਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। आओ आप सारे सीखिए और फिर आप पता करते हैं। अब बाइबल कहती है परमेश्वर अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करता है। आप ध्यान से मेरी बात को सुनना। जितने लोग आज के वचन को समझ गए, आपकी लाइफ में छुटकारा लेना आपके लिए पॉसिबल होगा और आप आपका परिवार दोनों छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम। अब बाइबल कहती है एक चीज अगर आपको छुटकारा पाना है अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने फाइनेंस में, आपको यह बात का ध्यान रखना है कि आप लोग परमेश्वर का आदर करने वाले होने चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो, खुदावंद का आदर कर और वो तुझे छुड़ाएगा। खुदावंद का फिर से आदर बोलो ऊंची कर, आवाज में। वो तुझे छुड़ाएगा। आमीन। यस आमीन। अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, खुदावंद का आदर करें पब्लिक में, ये जरूरी है। अगर आप खुदावंद का आदर पब्लिक में करें तो बाइबल कहती है वो आपकी लाइफ में छुटकारों को देगा। आज का अपने वचन हाथों को मेरी उठाओ, जिंदगी में बोलो, ये 100 वचन गुना फल लेके आज आए। मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को आमीन। लेके आए। पहला शमूएल 2:30 में लिखा, इसलिए इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी ये है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने वो छोटे समझे जाएं। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जिन लोगों ने परमेश्वर का आदर किया है परमेश्वर ने उन लोगों को बंधनों में नहीं रखा। वो फाइनेंस के हों, लाइफ के हों, बॉडी के हों, स्पिरिट के हों, चर्च के हों, आत्मिक हों, सोशल हों, पारिवारिक हों, मैरिटल हों, कोई भी हो, आप आजाद होंगे यीशु के नाम। जस्ट उसने कहा अगर तू मेरा आदर करे तो मैं तेरा आदर करूंगा। अब लोगों को यह नहीं मालूम कि मुझे परमेश्वर का आदर कैसे करना है, क्योंकि यशाया में लिखा परमेश्वर ने कहा ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। जय मसीह की बहन जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च के एल्डर, चर्च के लीडर, पर परमेश्वर कहता उनके दिल मुझसे कोसों दूर है। कैसे मालूम कि तुम परमेश्वर का आदर करते हो? मैं आज वचन से आपको बताऊंगा। क्या होठों से आपको खुदावंद का आदर करना है या कुछ कर्मों से आपको उसका आदर करना है? इसलिए दाम लेकर तुम मोल लिए गए हो, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पहला आदर करना है पब्लिक में। कैसे? बोलकर नो। तुम्हारे घरों में जब शादियां होती हैं और तुम्हारे शादियों में जब डीजे बजते हैं और संसारिक गाने बजते हैं, तुमने परमेश्वर का निरादर किया, आदर नहीं किया। तुम क्रिश्चियन सॉन्ग बजा सकते हो पूरे धूम धड़ाके वाले, तुम्हारे आधे रिश्तेदारों को तो मालूम तक नहीं होगा कि कौन से सॉन्ग बज रहे हैं, बट धूम धूम नजर आएगा वहां और तुम नाचोगे, पर होंगे क्रिश्चियन सॉन्ग। पर लोग है तो मसीही, लेकिन जब लोगों में आदर करने का समय आता है, खुदावन का आदर, तो पीछे हट जाते हैं। और उनके मैरिजेस में शराब चल रही होती है और गाने बज रहे होते हैं और लड़कियां नाच रही होती हैं। उस समय आपने ये प्रिविलेज खो दिया कि आपने पब्लिक में परमेश्वर का आदर नहीं किया। दूसरा, जब किसी के घर में मौत होती है, कोई जीसस क्राइस्ट के पास चला जाता है, उनके शब्दों से मालूम होता है कि वो खुदावंद का आदर करते हैं या नहीं। क्रिश्चियन लोगों को मैंने सुना है, हाय रब्बा तू ऐसा क्यों किया, तेनू किवें चैन पै गया मेरे इस बंदे नू चक के। क्रिश्चियन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। जब पब्लिक में आदर देने का समय आया, उनके घरों की शादियों में या उनके घरों की किसी ऐसी सिचुएशन में जहां कोई प्रभु के पास चला गया, उन लोगों ने परमेश्वर का आदर नहीं किया। होठों से तो वो आदर करते रहे, संडे चर्च जाते रहे, चर्च के एल्डर भी बनते रहे, चर्च मीटिंग में शामिल भी होते रहे, लेकिन जब शादियों का समय आया तो वहां परमेश्वर नहीं था, और जब मौत का समय आया वहां भी परमेश्वर नहीं था। और इसलिए परमेश्वर कहता कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, पर तुम्हारे ये दिल जो है मुझसे कोसों दूर है। एक असली क्रिश्चियन शादियों में और मौत में भी खुदावंद की महिमा करना नहीं छोड़ेगा। ये उसकी निशानी होगी कि ये क्रिश्चियन है। हालेलुया। वो ये नहीं कहेगा कि जहां मर्जी दबा दो, जहां मर्जी चला दो, वो ये नहीं कहेगा। वो कहेगा जो कुछ क्रिश्चियनिटी में है, जैसा बाइबल के हिसाब से होना चाहिए, हम वैसा करेंगे। रिश्तेदार ला खिलाफ हूं। जब भी आप किसी ग्रेट पर्सन को देखते हैं, दाऊद को देखते हैं, पतरस को देखते हैं, आज के किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसके पीछे बहुत से किए गए ऐसे कर्म हैं जिनके विषय में आप लोग शायद नहीं जानते। परमेश्वर कहता है जब तू मेरा आदर करेगा मैं तेरा आदर करूंगा। जब प्रधानमंत्री किसी का आदर करते हैं, बुलाकर खाना खाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, इनाम देते हैं, तो आदमी फूले समाता है कि फूले नहीं समाता, भाई मेरा आदर हुआ है। सोचो जो प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री, जो राजाओं का राजा है, वो जब वो आदर देगा, किस लेवल का वो आदर होगा। इसीलिए जब एक व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा करता है, जो वोटों से खड़ा नहीं हुआ, जो गॉड के चूज करने और उसके चुनने से खड़ा हुआ है, और जब परमेश्वर उसको आदर देता है, लाख लोग जेलसी करें,
लाख लोग उनके खिलाफ प्रीच करें, उनका आदर आप बढ़ते हुए देखते हैं, कभी कम होता हुआ नहीं देखते। ये निशानी होती है कि इनका आदर जो है ये इंसान से नहीं आया। मुझे परवाह नहीं आप क्या सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या सोचता है। जब इंसान से आदर नहीं आया, जब परमेश्वर ने दिया है, जब वो देता है तो इंसान भी आदर करते हैं, क्योंकि आपने जीसस क्राइस्ट को पब्लिकली ऑनर किया। मेरे फादर को मैंने बैप्टाइज किया, मेरे मदर को मैंने खुद बपतिस्मा दिया, मेरे ब्रदर की वाइफ को, अपनी वाइफ को, पूरे घराने को मैंने बपतिस्मा दिया है। मेरे फादर के बैप्टिज्म सबसे बाद में हुआ है, और मैंने अपने लोगों को बता रखा था कि अगर मेरे फादर का बपतिस्मा लेने से पहले अगर उनको प्रभु ले जाता तो मैं उनके उस क्रियाक्रम में शामिल नहीं हो सकता था। मैंने बताया हुआ था, मैं वहां पे खड़ा हो सकता हूं, लेकिन उसके आगे और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पहला प्यार जो है वो जीसस क्राइस्ट और रहेगा। सख्ती से जब स्टैंड आप लेते हैं, परमेश्वर आपके दिल को देखकर आपकी सराउंडिंग्स को चेंज करता है। आज मेरे फादर प्रभु में है, सेवा कर रहे हैं, मुझसे भी कई बार ज्यादा टाइम वो सेवा में दे देते हैं। कहां कैसे हुआ? जब तू मेरा आदर करेगा, गॉड ने कहा मैं तेरा आदर करूंगा। कुरिन्थियों में लिखा, अपने देह के द्वारा मेरी महिमा कर, पब्लिकली मेरी महिमा कर। कैसे? जैसे चर्च में होता है, हाँ भैन फलानी भैन ने दुआ करांगे, भैन लगता मैंने आदर मिलिया। नहीं 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 नहीं, एक गिरा हुआ बंदा भी दुआ कर सकता है, एक आदमी भी दुआ कर सकता है। आदर है जब वो एल्डर, वो मेंबर, वो क्रिश्चियन जब अपनी शादियां करे तो वो कैसे करता है। शादी के टाइम में शराब चली या वचन चला, डीजे चला, गाने चले या यीशु मसीह के वचन चले, सॉन्ग चले। अगर तुमको लगता है जीसस क्राइस्ट के गाने में तुम नाच नहीं सकते तो मेरे पास आना, ऐसी कलेक्शंस दूंगा, तुम्हारे रिश्तेदारों की टांगों में खल्लियां पड़ जाएंगी नाच नाच के। हालेलुया, आमीन। पब्लिकली आदर नहीं किया तो परमेश्वर भी पब्लिकली आपको आदर नहीं देता। आप चर्च में तो एल्डर बन जाते हैं, चर्च के तो मेंबर बन जाते हैं, लेकिन क्या सचमुच खुदा आपको आदर करता है या नहीं? क्योंकि वो तो टाइम है जब एक जोड़ा जो उनको परमेश्वर जोड़ रहा है वो अंडर अनॉइंटिंग ब्लेस्ड हो, अंडर अनॉइंटिंग खुदावन की प्रेजेंस में बरकत को लें, ग्रेस को लें अगली लाइफ को जीने के लिए, ताकि फिर आपको प्रेयर लाइन में खड़ा ना होना पड़े कि हमारी लड़ाई बहुत होती है जी। मेरे टीम मेंबर की जब मैरिज हुई आज से किसी की 8 साल पहले 7 साल पहले, जब वो फोटो भेजते थे मैं कोई अटेंड नहीं कर पाता था, मैं प्रेयर में रहा हूं हमेशा। तो मैं बोला ये क्या नॉनसेंस कर रहे हो, हम ये कर रहे हैं। मैं कहा ये क्या है, ये रीति है। मैंने कहा बंद करो, अगर ऐसा करोगे तो तुम परमेश्वर की शांति को अपनी मैरिज के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया परमेश्वर को अपना साक्षी नहीं बनाया, शैतान और उसके रीति रिवाज को बनाया। ऑनर गॉड पब्लिकली, पब्लिक में दिखना चाहिए वो इज्जत, वो ऑनर। आमीन। एंड ऑनर गॉड विद योर बॉडी। दूसरा वचन है अपने शरीर से खुदावन की महिमा को करना। अब शरीर से कैसे करें? अब शरीर से परमेश्वर की महिमा आप कैसे कर सकते हैं? बोलो अपने पड़ोसी को, अपने शरीर से, अपनी देह से तू खुदावन की महिमा को कर। आमीन। बाइबल कहती है आपका शरीर पवित्र आत्मा का घर है। जीसस क्राइस्ट का एड्रेस आप लोग हैं। जीसस क्राइस्ट का एड्रेस आप हैं। समझ आ रही है कि नहीं? कौन है जीसस क्राइस्ट का एड्रेस? चिट्ठी भेजोगे उसको तो किस एड्रेस पे भेजोगे? अपने एड्रेस। अब ये शरीर जो है, ये बॉडी जो आपका शरीर लेके चर्च में आए हो, खुदा ने कहा इस बॉडी के द्वारा मेरी इज्जत कर। अब इसके द्वारा मैं इज्जत कैसे कर सकता? मैं 19.5 साल का था जब परमेश्वर में आया, वेरी यंग। जिस उम्र में लोग कॉलेज जाते हैं उस उम्र में मैं कॉलेज खत्म करके वापस आ गया था। सेकंड थर्ड, शायद मैंने वो थर्ड फोर्थ क्लास की नहीं, जस्ट सेकंड क्लास के बाद सीधा 5th क्लास, ऐसे थोड़ी बड़ी बड़ी जंप मारी मैंने। वो मेरी अखबारों में फोटोज आती थी मैरिट की, तो इतना मैं तेज था, पढ़ता गया तो पास होता गया। तो जब लोग कॉलेज जाते हैं तो मैं कॉलेज से वापस आ रहा था खत्म करके अपनी इंजीनियरिंग को। 19.5 साल का था जब मैं परमेश्वर में आया, वेरी यंग। जब लड़के लोग बिगड़े होते हैं उस उम्र में मैं परमेश्वर में आया। जब मेरी मैरिज हुई मैं 29 का था। इन 10 सालों में मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, कोई आंख में टक्का नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई डेटिंग नहीं, कोई जस्ट टेक्सटिंग नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई नहीं, किसी भी आंख भी नहीं रखी कि हाँ इससे मैं कर सकता हूं 5 साल बाद शादी। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं थी तो अकेले कमरे में कोई ऐसा भी काम नहीं था जो लोग अकेले में करते हैं, उस सेल्फ सेक्स को, उन चीजों को, ब्लू फिल्मों को, वो भी नहीं था। क्यों? अपने शरीर के द्वारा खुदा को ऑनर कर। वो कैसे होगा? सुनो मेरी बात ध्यान से। जब अपने शरीर से आप गॉड को ऑनर करते हैं, वो आपको ऑनर करता है। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली कंप्लीट होना शुरू होती है, ऑटोमेटिकली रास्ते साफ होना शुरू होते हैं। मैंने ऐसे आत्मिक डफर लोग देखे हैं जो अंदर पाप करते रहते हैं और जब प्रेयर लाइन में आते हैं ऐसे रोते हैं वो जैसे उनके जैसा कोई बेचारा नहीं, और जब आप उनकी लाइफ में निगाह मारें अंदर वो पाप से और गंदगी से भरे हुए हैं, उनको वो छोड़ना नहीं चाहते। जब शरीर से खुदाबंद की महिमा नहीं हुई तो वही शरीर और वही लाइफ बंधनों में पड़ा हुआ। हालेलुया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मालूम हो कि अगर मुझे इस लेवल की डिलीवरेंस चाहिए, इस लेवल की बरकत चाहिए, क्योंकि मेरे वचन को कम से कम 1 से
2000 जो सन्स हैं, पास्टर्स हैं, वो भी सुनते हैं, तो मुझे उनको भी ध्यान में रख के वचन देना होता है कि आपको कैसे चलना है परमेश्वर में। अगर मुझे मैरिज करनी है तो मुझे डेटिंग की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट अपना काम करूंगा। उसके बाद आप इमेजिन करो, 16 जनवरी को मैं अपनी वाइफ से पहली बार मिला हूं और 17 जनवरी को हमारी एंगेजमेंट, जस्ट 1 डे, दैट्स इट। कोई मीटिंग नहीं, एक दूसरे की कास्ट तक मालूम नहीं थी एंगेजमेंट होते वक्त, क्योंकि मैं प्रेयर कर चुका था, खुदा का काम कर चुका था, खुदा को इज्जत दे चुका था, अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा कर चुका था। अब मुझे मालूम था कि परमेश्वर मेरे साथ हैं, मैं जो करूंगा खुदाबंद मेरे साथ है। आमीन। सुनो मेरी बात ध्यान से, जब आप अपने शरीर से गॉड को ऑनर करने लगते हैं, ये मेरा शरीर है, मैं अपने हाथों को चोरी के लिए यूज नहीं करूंगा, मैं अपने शरीर को वैश्याओं के बीच में यूज नहीं करूंगा। हालेलुया। लड़कियों को भी मालूम था कि ये बंदा कभी हाथ नहीं आता, वो ट्राई कर करके थक चुकी थी 19 से 29 के बीच। फिर वो अपनी मम्मी को लेके आती थी साथ, और उनकी मम्मी आके पूछती थी आप इस लड़के से शादी करोगे? उनको मालूम था अकेले तो ये मारेगा हमें पकड़ लेगा, तो उनको इतना मालूम था कि इतना डरती थी वो मुझसे, और मम्मियों को साथ लेके आती थी। हमने विजन देखा है, आपके साथ शादी होगी हमारी। मैंने कहा मैंने नहीं देखा, जब मैं देख लूंगा तो बुला लूंगा। हालेलुया। तो मैं फंसने वाला नहीं था। तो इस तरह से अपने फोकस को मैंने बना के रखा और गिरा नहीं, गॉड को ऑनर दिया, इसलिए आज ये मिनिस्ट्री मोस्ट ऑनरेबल आप बोल सकते हैं। हालेलुया। वो देखो मिडिल ईस्ट में चले जाओ, वहाँ एक व्यक्ति की 4-4 पत्नियां हैं, जब वो परमेश्वर में आ जाते हैं तो वो फिर भी सेव रहेंगे, वो बात अलग चीज है, वो उस टॉपिक में मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं किस तरह गॉड को ऑनर करना है पब्लिकली, शरीर से। नीति वचन 3 उसकी 9 में लिखा, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की इज्जत कर। इज्जत करना अपने पैसों से, अपने टाइट से, अपनी ऑफरिंग से, अपने बीजों से। जो व्यक्ति पैसे के विषय में परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता, एक्चुअल में वो ना तो अनॉइंटेड हो सकता है और ना तो परमेश्वर को इज्जत देने वाला हो सकता है। उसने कहा जब तू अपने भूमि की पहली उपज यानी टाइट, अपनी फर्स्ट फ्रूट, मैं भी निकालता हूं फर्स्ट फ्रूट, मिनिस्ट्री भी निकालती है कि फर्स्ट फ्रूट, वो पहली साल की ऑफरिंग, परमेश्वर ने कहा जब तू मेरी महिमा करेगा तेरे खत्ते भरे और पूरे रहे। हमने अपने पैसों से कभी खुदाबंद की महिमा नहीं की, इसलिए उन पैसों के ऊपर बंधन है। हमने टाइट पे नहीं किया, हम कर्जे के नीचे रहते हैं, श्रापों के नीचे रहते हैं। जो बचा हुआ पैसा हमारे पास बचता है उनमें कई तरह के फालतू खर्चे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तू अपने टाइट को देगा मैं फिजूल खर्ची के शैतान को छिड़कूंगा कि वो तुम्हारे फलों को कच्चा ना छाड़ सकेगा। हालेलुया। गॉड का ऑनर करना पब्लिकली, गॉड का ऑनर करना अपनी शादियों में, अपने घर के दुख में सुख में, गॉड का ऑनर करना अपने शरीर से, गॉड का ऑनर करना पब्लिकली लोगों में गाकर, वर्शिप करके और नाच के। आमीन। गॉड का ऑनर करना अपने पैसों से। जब भी पुराने नियम में कोई मेल बलि देने के लिए जाता था कि परमेश्वर का मेल मिलाप करना है, पाप बलि देनी है, तो मुंह से नहीं बोलता था खुदावंद मुझसे पाप हो गया मुझे माफ करना, पाप बलि बकरा लेके जाता था। जब भी हम परमेश्वर के सामने आए, यहां पे वो कल्चर नहीं, ना मैं वो लेके आना चाहता हूं कि लोगों को हमारा सुसमाचार देना और सेव करना पहला मकसद, ना कि ऑफरिंग कलेक्ट करना। लेकिन ये चीजें बिब्लिकल हैं और आपको मालूम होनी चाहिए, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो भी दोषी। हालेलुया। ऐसे सेलिब्रिटी, ऐसे लोग दुनिया के जिन्होंने परमेश्वर के नाम को इज्जत जब देनी चाहिए नहीं दी और परमेश्वर को मॉक किया, उसको बेइज्जत किया, अगर आप उनकी स्टोरीज पढ़ें तो आपको मालूम होगा। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ Titanic का ship जब बनाया गया। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਲਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਐਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਲੇ ਟੋਲੇ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲਾ ਮੂਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਟੇ ਦਵਾ ਲਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਲੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਲੇ ਆਪਾਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਝੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ, ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਹਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ
ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੋਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਮਨ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੀਏ, ਇਹ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਹੂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹਨਾ ਇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਆ ਇੱਥੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦਬਾਅ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੀਕ ਜੀ ਮਾਰਤੀ। ਫਿਰ ਹਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਫੇਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਫੇਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚਰਚ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਬਾਅ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਈਫ ਗਈ ਹੋਏ ਆ ਚਰਚ, ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਜਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਰਕ ਜਾਣ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਓ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਬਚਨ ਵੀ ਉਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਹਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹੋਤਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾ ਦੂੰਗੀ ਵਚਨ, ਕਹੋਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਚਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੌਤ ਆ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਗਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆਇਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸੀ ਆਏ, ਬੱਚੇ ਆਏ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਏ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 8 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬੰਦਗੀ ਸੀਗੀ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀਗੀ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨਾ ਰਸੋਈ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਓਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਭੇਟ ਵੀ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਦਰ ਕਰਿਓ ਦਾਸ-ਦਾਸੀ ਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ 2 ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 3 ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 1 ਆਵੇ, ਚਾਹੇ 1 ਹੀ ਆਵੇ, ਇਕੱਲੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੰਦਗੀ ਰਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੋੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਗੀ ਰਖਾਓ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਖਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਖਾਓ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਆਦਰ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਵੀ ਜਨ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦਗੀ ਰਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ
ਸੇਵਕਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਕਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਹਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਔਰ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਔਰ ਹੋ ਸਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਦਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਆਰਾਧਕਾ ਰੂਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਭਰੀ।